झुक झुक करे सलाम है, लश्कर फलक के तारों का झुक झुक करे सलाम है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। फौज फरिश्तों की गाए तेरी हमद सुबह शाम है। फौज फरिश्तों की गाए तेरी हमद सुबह शाम है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। हालेलुया। हालेलुया। सब ऊंची बात से कहें हालेलुया। हालेलुया। पवित्र स्थान स्वर की ओर हाथ उठाकर दोनों हाथ उठाकर फिर से दोनों हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर बुलंद आवाज में एक मन होकर सुनो 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 सच्चे मन से बुलंद आवाज में एक मन होकर दोनों हाथ पवित्र स्थान स्वर की ओर हाथ उठाकर ऊंची आवाज से कहेंगे हालेलुया। जब धरती पर खुदा के बेटे और बेटियां एक साथ बुलंद आवाज में एक मन होकर हालेलुया का नारा लगाएं, तो में हलचल होती है और खुदा के दूत ऊपर से देखने लगते हैं कि कहां से आवाज आई है। और जहां पर खुदा के बेटे और बेटियां, मैं आप सबसे विनती करता हूं पहले सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और धन्यवाद कहें परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ। ऊंची बात से कहें परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैंने कहा कि जब एक बुलंद आवाज में खुदा के बेटे और बेटियां सच्चे मन से एक मन होकर जब हालेलुया का नारा लगाते हैं तो आकाश में हलचल होती है और खुदा के दूत देखने लगते हैं कि धरती पर आवाज आई कहां से है। हालेलुया का नारा जहां पर बुलंद आवाज में बोला जाता है वहां पर स्वरदूत उतर कर आते हैं और जब आप खुदा की प्रस्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, उस आराधना में खुदा के दूत शामिल होते हैं। और जब आप आराधना करते हैं, खुदा की प्रस्तुति करते हैं, उसके दूत आपकी प्रार्थना में, आपकी आराधना में शामिल होते हैं। और वो जब आप प्रार्थना दिल से रूहानियत से करते हैं तो नाचते और झूमते हैं। कहें आमीन। आमीन। और बहुत सारे लोगों ने ऐसे दर्शन पाए हैं और कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको भी खुदा के दूत दिखाई दें। आप ही के बीच में यहीं पर खुदा के दूत आपको दिखाई दें, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग दर्शन पाते हैं, बहुत सारे लोग
प्रभु का अनुग्रह से। और आज परमेश्वर ने हमारे बीच में फिर से वो घड़ी, वो समय हमारे जीवन में ठहराई है कि हम उसके नाम को महिमा दे सकें, एक साथ एक मन होकर फिर से हम इकट्ठा होने का जो प्रभु ने मौका दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के चरणों में। और एक दूसरे से हाथ मिलाएं। सिक्योरिटी गार्ड बना के रखा हुआ लोगों, जागते रहो नहीं। पहले एक चौकीदार हुआ करते थे ना गांव में, शहरों में, वो सीटी बजाते और बोलते थे जागते रहो, है ना। आजकल सबके घर में कैमरे लगे हुए हैं, सबके घड़ी में अलार्म लगे हुए हैं। आजकल वो दिखाई नहीं देते जागते रहो। जो चौकीदार आया करते थे आजकल दिखाई नहीं देते, नहीं। आजकल गली मोहल्ले में वो दिखाई नहीं देते हैं। दिखाई देते हैं आजकल तो वो दिखाई नहीं देते। आजकल तो पर्सनल सिक्योरिटी आ गई है। फिर से एक दूसरे के हाथ मिलाएं और कहें जागते रहो। जागना बहुत जरूरी है। और एक दूसरे को गवाही दें, मैं बहुत आनंदित हूं। जब आप ऐसा बोलते हैं ना कि मैं बहुत आनंदित हूं, जब बगल वाले को आप बोलते हैं ना, तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट और आत्मा में आनंद होना चाहिए। बोलो बोलो। आधे लोग, कुछ बच्चे हैं समझ गए, कुछ बहनें समझ गई, कुछ लोग ना, कुछ लोग मतलब क्या कह रहे हो। मैंने कहा आत्मा में आनंद होना चाहिए और चेहरा फूल गोभी की तरह मुस्कुराता हुआ दिखाई दे, नहीं बंद गोभी की तरह, नहीं नहीं, मुस्कुराहट आपके चेहरे पे होनी चाहिए, नहीं फूल गोभी दिखाई दे। खुदा के दूत नोट करते हैं इस बात को कि ये जो महिमा करने खुदा के बच्चे यहां पर आए हैं, ये चिंता में है या टेंशन में है या सच्चे मन से आराधना कर रहे हैं या ऐसे, वो नोट करते हैं इस चीज को। इसलिए आपकी जो भावना है, आपकी जो भावना, समर्पित भावना, उसमें खोट नहीं होना चाहिए। चर्च बहुत हैं, प्रभु के दास बहुत हैं। चर्च बहुत हैं, प्रभु के दास बहुत हैं, जहां पर आराधना की जाती है, जहां पर इकट्ठा होकर संगति की जाती है। ऐसे बहुत सारे स्थान हिंदुस्तान में और अलग अलग देश में हैं। लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको अगर चुनकर इस समय इस घड़ी इकट्ठा होने का अवसर दिया है, तो कुछ तो खास है, कुछ तो बात अलग है, नहीं। लेकिन कुछ हैं, हम नहीं सुधरेंगे, हम तो हम तो ऐसे ही बजाएंगे भैया ताली, हम तो हंसने ना, हमने हंसना ना। ये सुनो, कुछ हैं ना, हमने हंसना और ना हंसने देना। हमारी शक्ल पे वो कहते हैं इतने बजे में, नहीं, किसने कहा बजे, किसने कहा 12 बजे में, नहीं, क्या पता 1 बजाओ, क्या पता शक्ल पे 3 बजे हो। ये सब मनगढ़ंत कहानी है। कोई शक्ल पे थोड़ी बजते हैं, वो तो घड़ी में बजते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आपको मुस्कुराना बहुत जरूरी है। आपका मुस्कुराना बहुत जरूरी है। बोलो आमीन। और जब वचन चलता है, एक विनती करना चाहता हूं मैं आपसे, जब प्रभु का वचन आप सुनते हैं, उस समय पर लोग कहते हैं नहीं नहीं मैं तो बहुत ध्यान से सुन रहा हूं, लेकिन कई लोगों के ना मुंह खुल जाता है, उबासियां लेते हैं, सुस्ती दिखाते हैं। जिंदगी पड़ी है सोने के लिए, सुस्ती दिखाने के लिए, खाना खाने के लिए, ध्यान नहीं, मोबाइल चलाने के लिए, चलाते रहना। लेकिन अगर प्रभु के पास आए हैं, प्रभु के घर में आप 15 मिनट, आधा घंटा जो प्रभु ने दिया है, अब तो सर्दियां भी नहीं है, सर्दी भी कम हो गई है।
अगर परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए चुना है, हिंदुस्तान के कोने कोने से, अलग अलग राज्यों से आप इतनी दूर चलकर यहाँ पर आए हैं, और रात के समय, दिन हो या रात, आंधी हो तूफान, लेकिन आप आते हैं प्रभु की महिमा करने के लिए, यहाँ पर आते हैं। अगर आप आए हैं तो फिर उसमें आपकी जो भावना है, आपका जो बैठना है, आपका जो समर्पण है, उसमें खोट नहीं होना चाहिए। जो आपका समर्पण है या जो आपने प्रभु की महिमा के लिए समय निकाला है, उसमें खोट नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर उसमें खोट नहीं होगा, आप अपने बोने में, अपनी प्रार्थना में समर्पण खरा करेंगे, खरा, बिल्कुल खरा समर्पण, तो परमेश्वर भी खरा न्याय करेंगे, खरा न्याय। आमीन। बहुत सारे लोग बोलते हैं 4 साल हो गए मुझे, मेरे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। कहाँ से मिलेगा? चर्च में जब आते वचन चलता तब तुम सो रहे होते हो, और जब वचन का प्रचार होता है, कोई दास अगर आपको वचन का प्रचार आपने सुना तो दोबारा पूछ के देख लो, याद ही नहीं रहेगा। अगर आप एक आराधना करते हैं, दूसरी आराधना में गीत याद ही नहीं है, बस हाँ हल्का सा म्यूजिक याद है कि यहाँ ये आराधना में ऐसे ऐसे ताली बजाई, पूरा गीत किसी को भी नहीं आता, क्योंकि ध्यान ही नहीं है, मन ही नहीं है। बहुत सारे लोगों का ध्यान घर में आराधना सुनते हैं, वर्शिप करते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनको पूरे पूरे गीत याद हैं, क्योंकि अंदर से अटैचमेंट नहीं है। जब आपकी अटैचमेंट, आपकी भावना अंदर से होगी, रूहानियत जिसे कहते हैं अंदर से, परमेश्वर के लिए तड़प, परमेश्वर के लिए प्रेम, ये सब बातें मैं क्यों बोल रहा हूं? जो लोग ऐसा बोलते हैं कि हम इतने साल से चर्च में आ रहे हैं, इतने साल से हम कलीसिया में आ रहे हैं, और हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं है, हमारे जीवन में कोई ब्लेसिंग नहीं है, तो इसका मतलब कि या तो आपको सही से शिक्षा नहीं मिली, या फिर आपको जो शिक्षा मिली है वो ठीक से आपने ग्रहण नहीं किया। उसका मतलब आपने ठीक से सुना या समझा नहीं है, कोई कमी है, चाहे कैसे भी कमी है, लेकिन कमी है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी आत्मिक उन्नति के मार्ग में आप बढ़ें, आप उन्नति में जो परमेश्वर चाहते हैं उसकी इच्छा, हर एक बच्चा आत्मिक उन्नति करे। क्या करे? बहुत सारे कहेंगे आत्मिक उन्नति से हमने क्या लेना है, हमें तो थोड़ा सा पैसा मिल जाए, हमें दुकान खोलनी है ना, हमें तो बस एक नौकरी मिल जाए जी, इतनी सी उन्नति बहुत है, हमारी प्रार्थना कर दो, हमारे पैसे रुके वो आ जाए, बस हमें तो इतना ही बहुत है। आत्मिक उन्नति क्या होती है हमें कोई लेना देना नहीं, हमें पता ही नहीं है। इंसान यही बात, आप एक ही बात कहूंगा और बड़ी गहरी बात है, जरा ध्यान से सुनना, दाएं वाले, बाएं वाले, पीछे वाले, और ये जो लाइन में चलते फिरते हैं ना, ये रोबोट की तरह, ये इलेक्ट्रिकल रोबोट की तरह जो चलते फिरते हैं, इनका ऑपरेशन बंद करो। कहां से चलते हैं ये, है ना? वचन के समय मत चला करें, इनकी बैटरी फ्यूज करो। बोल हालेलुया। वो देखो इधर से जाते हैं, उधर से घूम के आते हैं। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि 15 से 20 मिनट जो भी प्रभु ने आपको वचन, जो आपके लिए वचन परमेश्वर ने भेजा, जो गहरी शिक्षा परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, आप उसे सुने और ग्रहण करें। बोलो आमीन। सबसे पहले हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, आपके चरणों में विनती और प्रार्थना करते हैं, आज हम सब आपके अनुग्रह के द्वारा फिर से आपके भवन में इकट्ठा हुए हैं। हम सब पिता परमेश्वर आज फिर से आपके पवित्र मंदिर में आपकी महिमा के लिए प्रभु जी हम इकट्ठा हुए हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्यारे खुदा, यस, जब धन्यवाद देना तो तालियां जरूर बजें और ऊंची आवाज से कहें, परमेश्वर, परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हे परमेश्वर, हम सब मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान बलिदान के लिए, अपने उद्धार के लिए, अपनी बुलाहट के लिए, अपने चुने जाने के लिए। इस समय, इस घड़ी प्रभु जी आपने अपनी महिमा के लिए हमें फिर से हमारे जीवन में एक घड़ी ठहराई है, हमें फिर से आपने अवसर दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। कहें आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और प्रभु जी आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। जो आपके बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे पिता, हर एक के मन, हर एक के दिलो दिमाग के ऊपर आपका कब्जा हो, और हर एक के
दिलो दिमाग में मेरे पिता, हर एक के जहन में मेरे पिता, आपकी गहरी बात, आपका ज्ञान, आपके वचन की शिक्षा सबके अंदर स्थिर होने पाए, यीशु के नाम में, आमीन। मैं आपको बता रहा था कि अगर आप बहुत लंबे समय से प्रभु में हैं और बहुत लंबे समय से आप प्रार्थना में हैं, लेकिन आपके जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम, समस्याएं अगर घूम रही हैं, और ऐसा है, जितने भी मसीह लोग हैं, जितने भी परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, थोड़ी वॉइस खोलना इसकी हल्की सी, जितने भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, आप एक दूसरे से बात करके देखना, 2 साल, 4 साल, 5 साल, चाहे आप कितने भी प्रार्थना में बहुत, कितने भी आगे बढ़ चुके हैं, कितनी भी आप प्रार्थना में आगे हैं, लेकिन जब आप एक दूसरे से बात करेंगे तो आप खुद अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे या किसी न किसी से प्रॉब्लम को जरूर सुनेंगे। 70 से 80% या 90% लोग जितने भी यहां पर बैठे हैं, 5 या 10% की मैं बात नहीं करता, लेकिन अनुमानित 80%, 90% लोगों के जीवन में अभी भी कोई ना कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, चिंता, टेंशन सबके जीवन में है। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर है। परमेश्वर ने लाखों की भीड़ में से हमें चुना है, और फिर भी हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस कारोबार के लिए, अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ समस्याओं को लेकर रोज दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। अगर आप परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं और प्रभु ने आपको चुना है, तो आपके जीवन में रेत के कण जितना समस्या नहीं होना चाहिए। बोल हालेलुया। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, कई लोग बोलते हैं कि बोलना आसान है, हमारे जीवन में आके देखो, प्रॉफेट जी आप तो वहां से बोल रहे हो माइक में, हमारे घर में आके देखना सांस लेना भी बहुत मुश्किल है, हमारे घर में आके देखना कितना कलेश है, हमारे घर में आके देखना मैं कैसे झेल रही हूं, हमारे घर में आके देखना मैं कैसे जी रहा हूं। ये सब बातें मैं जानता हूं कि सब लोगों के जीवन में शैतान ने जो अपना जाल बना रखा है, जो प्रॉब्लम आपके जीवन में बना रखी है, उससे आप बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। और परमेश्वर यही चीज आपको समझाना चाहते हैं कि जो शैतान के छलावे में, उसके छलावे में, उसके भ्रम में आप फंसे हुए हैं, उससे आप बाहर आए। बोलो हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।